चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। पंकज उधास एक प्रतिष्ठित भारतीय गजल गायक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप संगीत को अपने योगदान से समृद्ध किया। मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना, मत कर इतना। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने गजल एल्बम आहट के रिलीज के साथ अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी आत्मा को छू लेने वाली आवाज और संगीत में भावनात्मक गहराई के लिए प्रसिद्ध हो गए। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। उधास एक संगीतमय परिवार से थे जिसमें उनके दोनों भाई मनहर उधास और निर्मल उधास भी गायक थे। पंकज उधास का जीवन और संगीत करियर वास्तव में प्रेरणादायक है। तेरे दर को छोड़ चले। उनका जन्म एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। 17 मई 1951 को जैतपुर, गुजरात, भारत में जन्मे पंकज उधास एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां संगीत एक प्रिय कला थी। तुझको सांसों में बसाने। छोटी उम्र से ही पंकज ने गायन में गहरी रुचि दिखाई, जिससे पंकज उधास को अपनी संगीत यात्रा शुरू करने की प्रेरणा मिली। दिल जब से टूट गया। उनके भाई मनहर उधास और निर्मल उधास भी संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकार हैं, जिससे पंकज उधास को और भी प्रेरणा मिली। पंकज उधास ने अपने करियर की शुरुआत राजकोट की संगीत नाट्य अकादमी में तबला सीखकर की और लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब और ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। विशेष रूप से गजल में उनकी शैली और उनकी आवाज ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई, जिसने उन्हें गजल गायन में एक महत्वपूर्ण आवाज बना दिया। जिंदगी को गुजारने के लिए। अपने करियर के दौरान पंकज उधास ने कई एल्बम जारी किए जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पसंद किए गए। वह शास्त्रीय गजल तकनीकों को आधुनिक संवेदनाओं के साथ मिश्रित करने के लिए जाने जाते थे, जिससे यह विधा एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच सकी। उनके संगीत में अक्सर हारमोनियम, गिटार, पियानो, वायलिन और तबला जैसे विभिन्न वाद्ययंत्र शामिल होते थे, जिससे उनकी संगीत की विविधता का पता चलता है। दोस्तों, पंकज उधास की मौत की खबर सामने आने के बाद से लोग हैरान हो गए हैं। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस समय शोक की लहर दौड़ गई है। पंकज उधास की मौत से म्यूजिक की दुनिया में भी मातम छा गया है। आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिवंगत सिंगर पंकज उधास की बेटी नायाब उधास ने बताया है कि उनके पिता पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें पिछले लंबे समय से कई तरह की बीमारियों ने जकड़ रखा था। यही कारण है कि वह किसी पार्टी या इवेंट में भी शामिल नहीं हो पाते थे। बढ़ती उम्र की वजह से भी वह कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे। हालांकि उनकी बेटी ने पिता की अजीब बीमारी का ज्यादा जिक्र नहीं किया है। खबर है कि गायक पंकज उधास की मौत आज सुबह 11 बजे मुंबई में हुई है। पिछले कुछ समय से वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। इसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जानकारी के मुताबिक पंकज उधास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वह पिछले कुछ महीने से किसी से मिल नहीं रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आगामी 27 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा। पंकज उधास की बेटी नायाब उधास ने अपने पोस्ट में लिखा है, बहुत दुख के साथ हमें ये आपको बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उधास का आज यानी 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। पंकज उधास को फिल्म नाम में गायकी से पॉपुलैरिटी मिली थी।
इस फिल्म में उनका एक गीत चिट्ठी आई है काफी लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद से उन्होंने कई फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा वह कई म्यूजिक एल्बम में भी गाना गा चुके हैं। साल 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पंकज उधास की प्रसिद्धि की यात्रा 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई। गहरी, भावपूर्ण आवाज और पारंपरिक गजल गायन के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता वाली उनकी अनूठी शैली ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। उन्हें सफलता 1980 में एल्बम आहट से मिली, जिसने उन्हें भारतीय संगीत उद्योग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह 1982 में चांदी जैसा रंग है तेरा की रिलीज थी, जिसने उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि दिलाई। पिछले कुछ वर्षों में पंकज उधास ने कई एल्बम जारी किए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने भारत में गजल संगीत के विकास में योगदान दिया है। उनका संगीत अक्सर प्रेम, दिल टूटने और सामाजिक मुद्दों के विषयों से संबंधित होता है, जो व्यापक दर्शकों के बीच गूंजता है। शगुफ्ता, मुकर्रर, तरन्नुम और नायाब जैसे एल्बम समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और प्रशंसकों द्वारा पसंद किए गए हैं। पंकज उधास का प्रभाव गजल के दायरे से परे तक फैला हुआ है। उन्होंने बॉलीवुड में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिल्मों के लिए उनके पार्श्व गायन के परिणामस्वरूप भारतीय सिनेमा में कुछ सबसे यादगार ट्रैक बने, जिनमें फिल्म नाम 1986 का चिट्ठी आई है भी शामिल है। यह गीत विशेष रूप से अपने संगीत के माध्यम से गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने 1972 में फिल्म कामना के लिए पहली बार अपनी आवाज दी और उनकी पहली गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुई। नाम फिल्म में चिट्ठी आई है गीत ने उन्हें व्यापक प्रसिद्धि दिलाई। उनका योगदान गजल गायन में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है और उन्होंने अपने करियर में 40 से अधिक एल्बम रिलीज किए। उनका गीत चिट्ठी आई है उन्हें फिल्म नाम में विशेष पहचान दिलाने में सफल रहा, जिससे उनकी प्रतिभा को व्यापक पहचान मिली। उन्होंने कई फिल्मों और एल्बमों के लिए अपनी आवाज दी, जिसने उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि दिलाई। पंकज उधास न केवल अपने संगीत के लिए बल्कि अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं। वह वंचित बच्चों के लिए शिक्षा और कैंसर देखभाल सहित विभिन्न कारणों का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। समाज को वापस लौटाने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें उनकी संगीत उपलब्धियों से परे सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। पंकज उधास को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 2006 में पद्मश्री भी शामिल है। उनकी संगीत यात्रा न केवल उनकी असाधारण प्रतिभा की गवाह है, बल्कि यह भारतीय संगीत उद्योग में गजल गायन की विरासत को भी संजोए हुए है। उनकी आवाज ने गजल गायन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पंकज उधास एक संतुलित जीवन जीते हैं, जहां परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने फरीदा उधास से शादी की है और उनकी 2 बेटियां नायाब और रेवा हैं। उनका परिवार उनके पूरे करियर में निरंतर समर्थन और प्रेरणा का स्रोत रहा है। पंकज उधास की विरासत परंपरा के भीतर नवीनता की विरासत है। शास्त्रीय गजल शैली को समकालीन संगीत तत्वों के साथ मिश्रित करके उन्होंने एक अनूठी ध्वनि बनाई है, जिसने अनगिनत कलाकारों को प्रभावित किया है। दर्शकों के साथ गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की उनकी क्षमता ने उनके संगीत को कालजयी बना दिया है। गुजरात के एक युवा लड़के से वैश्विक मंच पर गजल के उस्ताद तक पंकज उधास की यात्रा उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। उनका संगीत सीमाओं से परे जाकर दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूता है। एक कलाकार, परोपकारी और पारिवारिक व्यक्ति के रूप में
पंकज उधास एक अच्छे जीवन का सार प्रस्तुत करते हैं जो संगीत और समाज में महत्वपूर्ण योगदान से चिह्नित है। उनकी विरासत सिर्फ उनके गाए गीतों में नहीं है बल्कि उन जिंदगियों में है जिन्हें उन्होंने अपनी कला और अपने कार्यों से छुआ है। पंकज उधास के जीवन, योगदान और उनके संगीत की गहराई की व्यापक समझ के लिए किसी को उनके बारे में एल्बम, लाइव प्रदर्शन, साक्षात्कार और लेखन में गहराई से जाना होगा। उनकी कहानी कलात्मक जुनून, सांस्कृतिक योगदान और व्यक्तिगत अखंडता की एक समृद्ध कहानी है जो महत्वाकांक्षी संगीतकारों और दुनिया में बदलाव लाने की चाह रखने वालों दोनों को प्रेरणा प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको पंकज उधास की कौन सा गाने पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।